हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग सबसे फर्स्ट देखने वाले हैं हिंदी के पेपर का एनालिसिस। इसमें दो चीज़ देखेंगे, पहले तो लेवल क्या रहेगा और दूसरा आपके जितने भी क्वेश्चन आए उसके सही आंसर, जिससे आप अपने में मैच भी कर सकते हो कि क्वेश्चन आपने सही करके आया हुआ है कि गलत करके आया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके ऊपर नीचे हो सकते हैं, क्वेश्चन आप मैच कर लेना। ये आपका जी सेट है, जी सेट से क्वेश्चन किए जा रहे हैं। सबसे फर्स्ट क्या क्वेश्चन पूछा था आपका कि कौन से से विकल्प का विलोम जोड़ा सुमेलित नहीं है, जिसमें पूछा था कि कौन सा विलोम जोड़ा नहीं है। तो पहला सरल जटिल, ये विलोम है आपस में। साकार निराकार, ये भी विलोम है। सादर निरादर, ये भी विलोम है। तो विलोम कौन सा नहीं है आपका? साक्षर और अक्षर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। तो पहले का ऑप्शन नंबर डी हो गया। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन पूछा हुआ था कि सही मुहावरा होगा। सही मुहावरा क्या होगा? जो भी रेखांकित चीज दी हुई है उसका सही मुहावरा क्या होगा? तो रेखांकित चीज क्या था? जनता में सरकार का पतन नेताओं के अलग अलग मत होने से हुआ है। मतलब नेताओं के अलग अलग मत हैं, इसीलिए पार्टी या फिर सरकार का पतन हुआ। तो अलग अलग मत के लिए कौन सा मुहावरा यूज करते हैं? तो ऑप्शन देख लो। ढाक के तीन पात, डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना, ये भी आपका नहीं होगा। एक ताली से हाथ बजाना भी नहीं होगा। डेढ़ टेढ़ी उंगली से घी निकालना, ये भी नहीं होगा। तो ढाक के तीन पात मतलब होता है कि अलग अलग चीज़ें होना। तो इसका आंसर भी आपके क्या हो जाएगा? फर्स्ट, यही आपका आंसर होगा। अब अथ, अथ का विलोम होता है आपका इति। ऑप्शन बी आंसर होगा। फिर आया था क्या, एक पैसेज आया हुआ था लंबा सा, जिसमें क्या था, वनों की आग के बारे में बताया हुआ था कि कैसे वनों की आग लग रही है, क्या क्या रीजन है वनों की आग लगने के, कहाँ कौन कौन सी एरिया में लग रही है, हिमालय के कौन से पहाड़ों में लग रही है। तो ये पूरा था। और आग को कैसे बचाया जा सकता है, इसके बारे में पूरा पैसेज था। तो आपको ये अच्छे से पढ़ना है। तो 4-5 नंबर आपके मिल जाते हैं बहुत आसानी से। तो उसी से रिलेटेड पहला क्वेश्चन था कि आसमानी बिजली की वजह से जंगल में लगने वाली आग लंबे समय तक नहीं जलती है। क्यों नहीं जलती है? ये आप पैसेज पढ़ते तो इसी में इसका आंसर दे दिया हुआ था। क्योंकि यह वर्षा के तुरंत वर्षा से तुरंत बुझ जाती है। मीन्स जब आसमानी बिजली कड़कती है, कौन सा सीजन रहता है आपका? रेनी सीजन रहता है, बादल वाला सीजन रहता है। तो जो बारिश की, जो भी आपकी वर्षा की आग लगती है आपकी बिजली के कारण, वर्षा होती है बाद में, तो वो बुझ जाती है। तो वो बहुत बड़ा रीजन नहीं है जंगल में आग लगने का। तो ये चौथे का आंसर होगा क्या? सी। क्योंकि वह आग वर्षा से तुरंत बुझ जाती है। फिर क्या है, निम्नलिखित में से कौन वनों के संरक्षण की एक बड़ी समस्या है? सबसे बड़ी के संरक्षण की एक बड़ी समस्या ये है दवानल। दवानल इसी में दिया हुआ था, उसी के बारे में। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। फिर था नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सा एक उपाय दनावल मतलब वही आग लगना, जंगलों में आग लगने को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है? तो क्या है ऑप्शन? को आपको आंसर जो देना है वो देना है अकॉर्डिंग टू पैसेज। तो पैसेज में क्या ऑप्शन दिया हुआ था? क्या दिया था कि वन के समीप ज्वलनशील पदार्थों का अनावश्यक ढेर न बनने देने से हम दनावल को नियंत्रण कर सकते हैं। ना ही अग्निशामक यंत्र, ना ही कचरा फैलाने से। ये सब आपको ऑप्शन में नहीं आपको लगाना है, जो अकॉर्डिंग टू पैसेज है वही लगा के आना है। फिर है, भारत में कौन सा क्षेत्र वनाग्नि दनावल के लिए सबसे अधिक प्रवण है? वो है गढ़वाल हिमालय। ये भी आपका ऑप्शन में पैराग्राफ में दिया है। किस प्रकार के वन दनावल की चपेट में आते हैं? ऐसे वन जो उच्च वर्षा वाले घनत्व वाले क्षेत्र में नहीं उगते हैं। उच्च वर्षा घनत्व वाले क्षेत्र में उगेंगे तो जैसी आग लगेगी, अगर वर्षा ज़्यादा होगी तो वो पानी के कारण बुझ जाएगी। तो 5 नंबर आपको, 5-10 नंबर आपको बहुत आसानी से मिलने थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 1 लीटर दूध दो, इस वाक्य में प्रयुक्त विश्लेषण विशेषण भेद, कौन सा विशेषण भेद है वो आपको बताना था। तो इसमें विशेषण क्या है? 1 लीटर, 1 लीटर कौन है? परिणामवाचक है। फिर पूछा था कि इनमें से किस वाक्य की क्रिया अकर्मक है? ऐसा कौन सा वाक्य है अकर्मक क्रिया है? अकर्मक क्रिया होती है जिसमें कोई कर्म नहीं होता। इसका आंसर होगा आपका पक्षी उड़ रहे हैं। बी ऑप्शन इसका आंसर होगा। फिर होगा 11 नंबर ऑप्शन जो क्वेश्चन था, आयु से छोटा होने की वजह से वह सबके कान कतरता रहता है। होने पर भी वह सबके कान कतरता रहता है, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? वह बहुत चतुर होना। ना ही कमर कसना होगा, ना ही काम तमाम करना, ना ही खटाई में पड़ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका पर्यायवाची पूछा हुआ था, पिनाकी और चंद्रमौली का। तो ये होता है शंकर जी का महादेव। फिर है 13 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त। संयुक्त का आपका क्या पूछा था? विलोम। विलोम होगा आपका संयुक्त का वियुक्त। फिर पर्यायवाची था आपका किसका पूछा हुआ था? उर्मा और उर्मी और विची का। तो ये होता है आपका लहर का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा भाग गलत है? तो भाग में आपका वाक्य क्या दिया हुआ था? मैं संध्या के समय को नित्य खेलने जाता हूँ, ये पूछा था। तो इसमें पूछा था गलत कौन सा है? तो गलत क्या होगा? के समय। के समय मतलब संध्या जब बता दिया आपने, संध्या बता दिया तो आदमी को पहले से ही पता चल गया कि संध्या कौन सा समय होगा। इसलिए जो के समय पार्ट है ये एक्स्ट्रा पार्ट है, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। संध्या नहीं बताता, कोई टाइम बताता, तब उस समय आप के समय यूज कर सकते थे।
फिर पूछा था नेक्स्ट, रेखांकित शब्द की जगह में कौन सा पर्यायवाची शब्द उपयुक्त हो सकता है। पांडवों को 13 वर्ष तक वन में रहना पड़ा, तो वन आप पर्यायवाची यूज कर सकते हो, जंगल में रहना पड़ा, ये तो बहुत ईजी था। फिर था सही अर्थ का मिलान करना था, मैच करना था। तो पहला, गीदड़ भप की देना होता है क्या आपका, व्यर्थ में हाँकना होता है, ठीक ना। फिर आवाज़ उठाना हो गया आपका क्या, विरोध करना, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, मैच करोगे आपका आंसर हो जाएगा डी। फिर आता है जल वृष्टि के कारण चारों ओर हरियाली छा गई, इस वाक्य में रेखांकित की शब्द की जगह कौन सा पर्यायवाची उपयुक्त कर सकते हैं। जल वृष्टि मतलब वर्षा के कारण। फिर 19 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक जिसमें आपका संख्या हो, जैसे सीधा, 2 दर्जन, डरपोक और नया। 2 दर्जन में सीधे आपकी संख्या बता रहा है, तो 2 दर्जन इसका आंसर होगा बी। फिर पूछा है 20 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित हित वाक्य में से शुद्ध वाक्य आपको पहचानना है। तो शुद्ध वाक्य में क्या था, उसको दुर्जन कहकर पुकारना अनुचित है, उसको घमंडी कहकर पुकारना ज्यादती है, तो इसका ऑप्शन आपका बी ही सही होगा। फिर है फिर पूछा हुआ था लोकोक्ति का अर्थ पूछा हुआ था, बेकार आदमी व्यर्थ के काम करता रहता है, इसका मतलब होता है जिसके पास कुछ काम नहीं होता, कुछ ऐसे ही करता रहता है। सेम उसी का किसका आंसर होता है, कौन सी लोकोक्ति यूज करते हैं, खाली बनिया क्या करे, इस कोठी में धान उस कोठी में धरे, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। फिर आया था शुद्ध वाक्य के लिए, फिर पूछा हुआ था कि शुद्ध वाक्य कौन सा है, शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो ये होगा आपकी माँ बच्चा दोनों ही गायब हो गए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 23 नंबर, सोहन गांव का मकान देख रहा है, इस वाक्य में क्रिया शब्द कौन सा है। क्रिया तो बहुत ईजी है, देख रहा है, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। फिर है क्या पूछा है, कौन सा भाग गलत है ये पहचानना है वाक्य में, और वाक्य क्या है, उसकी क्या थी, सारे देश भर में फैल गई है, तो सारे देश नहीं होगा यहाँ पे, पूरे देश होगा, तो ऑप्शन बी इसका सही होगा, क्योंकि ये पार्ट आपका गलत है। फिर पूछा था एक विलोम सबसे लास्ट में, नश्वर का क्या होता है, विलोम क्या होता है, शाश्वत। ठीक, बहुत लोग अमर लगा के आए होंगे, अमर नहीं होता, ये होता है शाश्वत। नश्वर और अमर सेम, आप पर्यायवाची पूछते तो आप लगा के आ सकते। तो ये 25 क्वेश्चन थे बहुत, अब आप लेवल खुद ही बता दो, आप आसानी से 20 क्वेश्चन तो अटैम्प्ट कर सकते हो, मीन्स 40 नंबर तो आप आसानी से हिंदी में ला सकते थे, बहुत टफ नहीं था। एक तो पैसेज दिया हुआ था, बहुत ईजी था, तो इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था हिंदी का। और बाकी आप नीचे कमेंट करके बता देना कि आपको कितने नंबर आ रहे हैं, कितने आपके सही हुए हैं। और अगर वीडियो सही लगा तो मस्ट हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। आपको एजुकेशनल वीडियो, इस तरह के आपके एग्जाम से रिलेटेड कंटेंट, और यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2018 की नेक्स्ट जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, अभी कट ऑफ का सर्वे कर रहे हैं हम लोग, कट ऑफ प्लस आपका डिटेल्ड जो भी अपडेट आएगी वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।